आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ आप भी कहिए, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। समादरणीय महानुभाव, वंदनीय माताओं बहनों, कल हमको ईश्वर उपासना क्यों है करनी, कोई विकल्प नहीं हमारे पास, क्योंकि हम सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। और संसार में सुख तो है पर वो दुख मिश्रित है, इसलिए सभी ऋषियों का ये निर्णय है दुख बहुल संसार छोड़ा जाना चाहिए और ब्रह्म की राह पकड़नी चाहिए, ईश्वर प्राप्ति का जीवन लक्ष्य बनाना चाहिए। ये बात को हमने थोड़ा गहराई से समझा। आइए आज हम वैदिक संध्या के मंत्रों का व्याख्यान आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम गायत्री मंत्र से संध्या की शुरुआत करते हैं। गायत्री मंत्र महर्षि दयानंद जी ने शिखा बंधनम के रूप में प्रयुक्त किया है। जैसे शिखा के यानी बाल, बिखरे हुए बाल, स्नान किया, अब ध्यान करने बैठे हैं तो चोटी के बाल हम बांधते हैं, बिखरे हुए बाल हिले डुले नहीं, है ना, एकत्रित रहें। ऐसे ही मन की वृत्तियां भी संसार में जो है फैली हुई रहती हैं। हम बैठते हैं तो एकदम ध्यान नहीं लगता हमारा, इधर उधर के विचार आते हैं। तो योग विद्या में एक क्रिया आती है प्रत्याहार। अष्टांग योग में प्रत्याहार आता है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार। ये बहिरंग योग का सबसे लास्ट वाला भाग है। 3 बहिरंग योग हैं, 3 अंतरंग योग हैं। आसन प्राणायाम प्रत्याहार बहिरंग योग है और धारणा ध्यान समाधि अंतरंग योग कहलाते हैं। तो बहिरंग योग में सबसे तीसरा वाला भाग है प्रत्याहार। अपने इंद्रियों को अंतर्मुख करने का नाम प्रत्याहार है। उदाहरण आता है कछुए का। जैसे कछुआ संकट आने पर अपने चारों पैर और गर्दन को अपनी जो पीठ के ऊपर खोल रहता है उसमें सिकुड़ लेता है ना, ऐसी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना। मुख्य तो 2 इंद्रियों का वो करना होता है। सूंघने वाला मामला है, यदि कोई दुर्गंध युक्त पदार्थ न फैला हो तो ठीक है, उसका कोई बाधा नहीं है। खा पी रहे नहीं है, ध्यान कर रहे हैं तो उसकी भी कोई, स्वाद इंद्रिय की भी कोई बाधा नहीं है। 2 बाधाएं हैं, शब्द की और रूप की। रूप की बाधा को बंद करने के लिए हम आंखें बंद कर लेते हैं, कान तो बंद नहीं कर सकते। तो कान का प्रत्याहार ऐसे सिद्ध होता है कि बाहर की ध्वनियां आएंगी पर अपने मन को उस ध्वनि के साथ चिंतन करके फिर आगे सोचना नहीं। ये जैसे हॉर्न बजा तो कार की आवाज थी या स्कूटी की थी या किसकी, ये नहीं सोचना। पक्षी बोल गया, कौन सा पक्षी था, कोयल थी, कौवा था, चिड़िया थी, ये नहीं सोचना है। और भांडे बर्तन बजे किचन के तो ये नहीं सोचना मैं ध्यान करने बैठा हूं, वो क्यों टनटना कर रहा है, ऐसा ये नहीं सोचना। समझ में आई ना बात? ध्वनियां आएंगी पर अपने को उस ध्वनि के साथ, अपने मन की वृत्तियों को उस ध्वनि के साथ नहीं लगाना। ध्वनि आएगी, टकराएगी, विरल हो जाएगी। तो आपने समझ लेना कि शब्द का प्रत्याहार हो चुका है आपका। तो ये शिखा बंधनम का तात्पर्य है कि जैसे चोटी के बालों को हम ग्रंथि लगाते हैं, बांधते हैं, ऐसे ही बिखरने वाली, संसार में बिखरने वाली ज्ञान किरणों को अंदर समेटना है। ये प्रयोजन है गायत्री मंत्र का। और वैसे भी गायत्री मंत्र गुरु मंत्र है, संध्या में 2 बार प्रयुक्त होता है। मुख्य ध्यान के रूप में बाद में प्रयुक्त होता है, उपस्थान के बाद मुख्य ध्यान के रूप में सावित्री मंत्र या गायत्री मंत्र। सविता देवता है इस मंत्र का। अब गायत्री मंत्र की कुछ विशेष बातें आपको बताते हैं और इस मंत्र का आध्यात्मिक पक्ष, साधना पक्ष, धारणा ध्यान समाधि, ये सारी बातें बताएंगे। महानुभावों, सबसे पहले आता है ओम। महर्षि दयानंद जी ने ओम की बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्याएं लिखी हैं। सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है, पहले समोल्लास में अथ ओंकारार्थ, और पंचमहायज्ञ विधि में भी जब गायत्री मंत्र की व्याख्या करने लगे वहां भी लिखा है ओम की व्याख्या। तो उन्होंने ओम शब्द की उत्पत्ति 3 वर्णों से बताई।
ओ और म, एक्चुअली ओ में भी दो स्वर हैं, अ और उ। अ धन उ बराबर ओ होता है। मूल स्वर 5 ही हैं, अ ई उ री ली। इन्हीं के संयोग से बाकी दीर्घ स्वर बनते हैं। अ धन अ बराबर आ, ई धन ई बराबर ई, है ना। ऐसे अ धन उ बराबर ओ, अ धन ई बराबर ए, अ धन ओ बराबर औ, अ धन ए बराबर ऐ, ऐसे बनते हैं। ठीक है ना। और अनुस्वार लगाने से अम, विसर्ग लगाने से अह, ऐसे बनते हैं। मूल स्वर 5 ही हैं, अ ई उ री और ली। उनमें से दो स्वर मिल करके अ और उ मिल करके ओ होता है, और अंत में एक व्यंजन आया म। तो अ उ ये दो स्वर और म व्यंजन मिला करके ओम शब्द बना है। अब इसका हमारे अस्तित्व के साथ बड़ा संबंध है महानुभाव। हमारा अस्तित्व भी 3 भागों में बटा है। बोलिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ठीक है ना। अब इसको शास्त्रीय परिभाषा में स्थूल शरीर का भाग भूलोक कहलाता है, सूक्ष्म शरीर का भाग अंतरिक्ष लोक कहलाता है, और कारण शरीर द्युलोक का भाग कहलाता है, द्युलोक। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम अपने शरीर के साथ जोड़ करके भी समझते हैं। हमारे शरीर में जो सुषुम्ना नाड़ी है ना, इसके अंदर 7 ऊर्जा केंद्र हैं, जिसके बीज रूप में प्राणायाम, महर्षि दयानंद ने प्राणायाम के मंत्रों में हमको बीज रूप में प्राणायाम दिए हैं। प्राणायाम मंत्र में भी 7 मंत्र हैं, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम म, ओम जन, ओम तपः, ओम सत्य। अच्छा, इनका विभाजन 3-3 का है, एक एक शरीर के दृष्टिकोण से। पायु नामक स्थान सबसे नीचे, यानी रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे पायु नामक स्थान में, मल द्वार जिसको हम कहते हैं, वहां उसका नाम है ओम भू। वहां जो बीज मंत्र है वो ऊर्जा केंद्र है। उससे ऊपर आइए, उपस्थ नामक स्थान में जल निष्कासन द्वार, उसके सीध में जो है ओम भुवः, नाभि चक्र में ओम स्वः, हृदय में ओम महः, कंठ में ओम जनः, भ्रू मध्य में ओम तपः, और तालु में ओम सत्यम। ऐसा विभाजन है। अब ये 7 ऊर्जा केंद्रों में 3-3 का विभाजन है, और उसी 3-3 के विभाजन में अ, उ और म, ये तीनों का सिंक्रोनाइजेशन है। कैसे है, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। हमने एक पुस्तक बनाई है पाठ्यक्रम की, उसमें पहले ही पेज पर हमने डायग्राम बना करके ये बात समझाई है। वो पुस्तकें बची है ना, आ गई है ना, तो वो वितरित की जाएंगी आपको। हाँ, वितरित की जाएंगी वो पुस्तकें, तो उसमें आप देखेंगे वो सारा डायग्राम बना हुआ है। तो अभी इसको मौखिक समझते हैं, हो सके तो वितरण कर दीजिए। ये वाली नहीं है ना पुस्तकें? अभी हम दोबारा छपवा रहे हैं 1000 प्रतियां इसकी। पिछले साल हमारे प्रधान जी ने छपवाई थी। हाँ, इसमें पहला पेज खोलिए, देखिए। मुझे भी एक प्रति दीजिए ताकि मैं संदर्भित बता सकूं। अब ये पहला पेज यदि आप खोलते हैं ना, तो उसमें ये नीचे वाले पन्ने पे देखिए, यहां पर मैंने दिया है, ये सारे स्थल दिए हुए हैं। भूलोक में अ है, 1 2 3 नीचे से, ये तीनों के तीनों भूलोक संबंधी ऊर्जा केंद्र है। इसका मतलब ये हुआ, पायु, उपस्थ और नाभि, ये भूलोक संबंधी ऊर्जा केंद्र हुए। और जहां भूलोक खत्म हो गया है, वहीं नाभि से अंतरिक्ष लोक शुरू होता है। यहां दिया है साइड में, आड़े में दिया है अंतरिक्ष लोक, और ये उकार दिया हुआ है। अंतरिक्ष लोक में नाभि, हृदय और कंठ ये आ जाते हैं, और कंठ से ऊपर, यानी अंतरिक्ष लोक जहां खत्म हो गया कंठ में, वहीं से द्युलोक शुरू होता है। 5, 6 और 7 देखिए, कंठ, भ्रूमध्य और तालु। डायग्राम से स्पष्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब इसका प्रमाण क्या है कि आपने ये डायग्राम बना करके तो दे दिया, परंतु इसका शास्त्रीय प्रमाण भी बताओ। लो प्रमाण बताते हैं,
बोलिए मेरे साथ, नाभ्या आसीत अंतरिक्षम शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्याम भूमि श्रोत्रादिशः तथा लोका अकल्पयन्। ये पुरुष सूक्त का मंत्र है जो मैंने आपको सुनाया यजुर्वेद का। यजुर्वेद में भी है, एक अन्य वेद में भी है। अब आप देखिए, नाभि से आगे अंतरिक्ष लोक है, मंत्र स्पष्ट कह रहा है नाभ्या आसीद अंतरिक्षम। और ये सिर जो है हमारा द्युलोक है, सिर यहीं से शुरू होता है ना, कंठ से। शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्याम भूमि, पैरों में भूमि। तो अब आप देखिए, स्पष्ट हो गया, वेद ने कह दिया और हमने आपको डायग्राम बना करके दिखा दिया। अब इसमें ऋषि दयानंद ने जो 3 नाम दिए हैं ओंकार के, पहला नाम क्या दिया, अकार से विराट, अग्नि, विश्व, ये 3 नाम दिए। अब सबसे नीचे वाले चक्र में विराट शब्द पिरोया जाएगा, पायु नामक स्थान में नंबर 1 जो दिया है वहां, सुषुम्ना में नंबर 1 जो दिया है वहां विराट शब्द आएगा। उपस्थ में आएगा अग्नि, नाभि में आएगा विश्व, और फिर यहीं से शुरू होता है अंतरिक्ष लोक। तो उकार का पहला शब्द आएगा हिरण्यगर्भ, वो दिया है डायग्राम में, सब दिया है हमने, देखो चौकट बना करके साइड में दिया है। हिरण्यगर्भ, हृदय में आएगा वायु, और फिर कंठ में आएगा तेजस। या अंतरिक्ष लोक खत्म हो गया, अब द्युलोक शुरू हो गया। फिर ईश्वर कंठ में, आदित्य भ्रूमध्य में, और प्राज्ञ यहां मस्तिष्क में, तालु में। अब इसका संबंध कैसे जुड़ेगा, ये विशेष है। हमारे प्रधान जी ने आते ही हमको एक सवाल पूछा कि हम बोलते हैं लेकिन वो भावना नहीं बन पाती, तो ऐसे बनेगी भावना। जैसे महर्षि दयानंद जी ने पूरी व्याख्या दी है, सत्यार्थ प्रकाश में भी दी है, पंचमा यजु विधि में भी दी है, संस्कृत में भी दी है, और हिंदी में भी दी है, आर्य भाषा में भी दी है। वहां वो लिखते हैं, वी पूर्वक राजरी दीप्तो धातु में क्विप प्रत्यय करने से विराट शब्द सिद्ध होता है। पहले व्युत्पत्ति बता दी शब्द की, और उस व्युत्पत्ति के आधार पर ईश्वर की सिद्धि बता दी। बहु प्रकार के जगत की जो रचना करता है, तो एक तो बाहर ब्रह्मांड में और एक पिंड में। तो ब्रह्मांड में जब हम चिंतन करेंगे तो ये सारी गैलेक्सीज को बनाने वाला ईश्वर विराट है, सहज भाव बनेगा। विराट है तभी तो इतना विराट ब्रह्मांड बना पा रहा है, बना भी रहा है। राजरी दीप्तो धातु प्रकाशित करता है संसार को बना करके, इसलिए ईश्वर विराट है। और हमारे शरीर में कोशिका कोशिकाओं का एक महान समुद्र, ये भू नामक, भू माने स्थूल, भू का मतलब क्या होता है, स्थूल। और ये स्थूल शरीर में देखो कितनी संरचनाएं हैं। हरेक जीन के अंदर, हरेक डीएनए में दूसरा प्रतिकृति मानव बनने की पूरी एक ब्लूप्रिंट है कि नहीं। और ऐसे शत ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, और एक एक कोशिका में भी लंबी जीन की श्रृंखला है। पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट हमारा है, डीएनए का पूरा। और ये सब विराट रूपी तो है, पर ये एक दिन में नहीं बनेगा। आपको पहले हमने बता दिया, ऋषि ने लिखा, फिर ऋषि की बात को हम अपने संस्कार बनाएंगे, प्रतिदिन उपासना करेंगे, तो कालांतर में वो विराट रूप की भावना धीरे धीरे बनने लगेगी। अब चलिए अगला शब्द लेते हैं। ईश्वर का नाम है अग्नि, अग्नि नाम है, उसको उपस्थ नामक स्थान में पिरोया जाएगा। अब उपस्थ नामक स्थान में प्राणायाम मंत्र क्या आता है, ओम भुवः। भुवः का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म। सूक्ष्म जगत में मन बुद्धि इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार और इंद्रियां आती हैं, इंद्रियों के सूक्ष्म रूप। ये भी तो हिरण्य है। एक्चुअली हिरण्य कहते हैं चमक को। सोने को भी हम हिरण्य कहते हैं क्योंकि वो चमकता है। इस लाइट को, ट्यूबलाइट को और बल्ब को भी हम हिरण्य कह सकते हैं। दीपक की लौ को हम हिरण्य कह सकते हैं। जिस जिस वस्तु में चमक है उस वस्तु को हम क्या कह सकते हैं, हिरण्य कह सकते हैं। और इस सृष्टि में सबसे बड़ा हिरण्य क्या है, वो है सूर्य। सूर्य सबसे ज्यादा चमकीला पदार्थ है। सूर्य से ज्यादा चमकीला और कोई है क्या, नहीं है। तो इसलिए ऋषि दयानंद ने वहां लिखा, आपके सवाल का प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। क्या हो गया चलो कोई बात नहीं।
जब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं, पॉज मिला है तो। हाँ, अग्नि की बात चल रही थी, विराट के बाद अग्नि। अग्नि शब्द जिन धातुओं से बनता है वो गति अर्थक धातुएं हैं। गति अर्थक, गति अर्थक क्या नाम, धातु पाठ में बहुत सारी धातुएं हैं और उन सभी धातुओं के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन, प्राप्ति। गतेस त्रयो अर्थाः ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्चेति, ऐसा ऋषि दयानंद ने लिखा है पंचमा यजुर्वेदी में भी, सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समोल्लास में भी। तो ईश्वर ज्ञान प्राप्त करने योग्य है, जानने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है, पूजा सत्कार करने योग्य है, इसलिए ईश्वर का नाम अग्नि है। तो हम जब ध्यान लगाते हैं तो मन बुद्धि इंद्रियों के माध्यम से ही तो ईश्वर को जानते हैं, उसका ज्ञान करते हैं। तो देखो भुआ नामक चक्र में वहां अग्नि शब्द का एप्रोप्रिएट ध्यान हो सकता है। अब आइए नंबर 3 पे, स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र में भी यही बात आती है, य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, और यहां विश्व शब्द आया। विश्व शब्द बनता है विष प्रवेशने धातु से। वहां पर व्याख्या करते हुए ऋषि दयानंद लिखते हैं, विशंति प्रविष्टानि सर्वाणि आकाशादीनि भूतानि यस्मिन् यो वा आकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्ट स विश्व ईश्वरः। दोनों तरह से कहा, सारा ब्रह्मांड ईश्वर के अंदर प्रवेश कर रहा है, यानी ईश्वर के अंदर है। ईश्वर सब जगह व्यापक है और सारा ब्रह्मांड ईश्वर के अंदर है, और ईश्वर ब्रह्मांड के कण कण में है, दोनों तरह से। जैसे रसगुल्ला रस में है और रसगुल्ले में रस है, वो वाली बात है, ठीक है ना। तो यहां पर अब ये विराट अग्नि विश्व, नाभि में विश्व आया, स्थूल शरीर में भी है, सूक्ष्म शरीर में भी है, कारण शरीर में भी है, सब जगह वो है, अंदर बाहर व्यापक है, ऐसा विश्व शब्द की व्याख्या हो जाएगी। और ये यहां उदर में ही शब्द आ रहा है, हिरण्यगर्भ। अंतरिक्ष श्लोक में सूक्ष्म पदार्थ आते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार और इंद्रियों के सूक्ष्म रूप, ये सारा आता है। और उसमें भी जो है बुद्धि की तुलना सूर्य से की गई है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायत, है ना। तो ये जैसे ब्रह्मा बाह्य जगत में सूर्य को ईश्वर धारण करता है अपने गर्भ में, ऐसे हमारे अंदर मन बुद्धि इंद्रियां आदि दिव्य पदार्थ है, उनको अपने अंदर धारण करता है, ये भाव आएगा हिरण्यगर्भ। फिर ये स्थल जो है ना ब्रह्म साक्षात्कार का स्थल है। इस पुस्तक में मैंने दिया है, देखो पेज नंबर 4 निकालिए, उसमें छांदोग्य उपनिषद 8:1:1 का प्रमाण दे रहे हैं। अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरो अस्मिन् अंतः आकाशः तस्मिन् यदंतस्तदन्वेष्टव्यम तद्वाव विजिज्ञासितव्यम इति। उसके अर्थ में लिखते हैं, जिस समय इन सब साधनों से परमेश्वर की उपासना करके उसमें प्रवेश किया चाहे, उस समय इस रीति से करे कि कंठ के नीचे दोनों स्तनों के बीच में उदर के ऊपर जो हृदय देश है, जिसको ब्रह्मपुर अर्थात परमेश्वर का नगर कहते हैं, उसके बीच में जो गर्त है उसमें कमल के आकार वेश्म अर्थात अवकाश रूप एक स्थान है, और उसके बीच में जो सर्वशक्तिमान परमात्मा भीतर बाहर एक रस होकर भर रहा है, वह आनंद स्वरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में खोज करने से मिल जाता है। दूसरा, उसके मिलने का कोई उत्तम स्थान व मार्ग नहीं। मार्ग यानी सुषुम्ना है और स्थान माने हृदय है, बात यह है। तो यहां वायु शब्द आया, वा गति गंधन यो हो गंधनम हिंसनम यो वाति चराचरन जगत धरती बलिनाम बलिष्ठ स वायु। ये ऋषि दयानंद ने वायु शब्द की व्याख्या में सत्यार्थ प्रकाश और पंचमा यजुर्वेदी में लिखा। जो मतलब जो सबसे बलवान है और जो सबको धारण करता है और जो सबको प्राण दाता है और जो सबको भीतर से अंतर्यामी रूप से धारण किया हुआ है, उस ईश्वर का नाम वायु है। तो यहाँ वायु शब्द आया, यहां से द्युलोक शुरू होता है। तो यहाँ अंतरिक्ष लोक का अंतिम शब्द है उकार का तेजस, और द्युलोक यहां से शुरू होता है। मंत्र भी है, देखो पांचवा मंत्र स्तुति प्रार्थना उपासना में दिया, ये न द्यौहु उग्रा, उसने उग्र रूप द्युलोक को धारण किया है। तो यहां से द्युलोक भी स्टार्ट है, अंतरिक्ष लोक का एंड है। तो यहां पर तेजस शब्द आया, हिरण्यगर्भ वायु तेजस, तीज निशाने,
है ना। जो और अर्थ में लिखा ऋषि दयानंद ने, जो तेजः स्वरूप अर्थात जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है और सकल जगत का प्रकाशक है, इसलिए ईश्वर का नाम तेजस है। अब यहां से द्युलोक शुरू होता है। उसका पहला मकार का पहला शब्द है ईश्वर। ईश्वर माने स्वामी, और यहां मनोमय कोश है। हम भी जब अपने चित्त को सत्वगुण प्रधान बनाते हैं तो चित्त पे हमारा नियंत्रण होता है। आज ये जो समस्या है ना, ध्यान में मन नहीं लगता, मन चंचल होता है। पता है क्यों होता है? उसमें रजोगुण और तमोगुण का विक्षेप है। तमोगुण होता है तो उल्टा ज्ञान होता है, भ्रम होता है, और रजोगुण होता है तो राग द्वेष के विक्षेप होते हैं, स्वस्वामी संबंध के संस्कार होते हैं जो ऊपर उठते हैं, और ऐष्णाएं होती हैं, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, और वो ऐसे हिलोरे मारती हैं, और चंचलता, इसीलिए चंचलता होती है। जब ये कम होगा ना हमारे जीवन में, जैसा जैसा वैराग्य बढ़ेगा, जैसा जैसा, कल जो प्रवचन मैंने कल का दिया वो बार बार सुनिए, जब संसार के प्रति विरक्ति हो जाएगी, संसार दुखमय दिखने लगेगा और सांसारिक चीजें हमारे लिए गौण हो जाएंगी, ईश्वर मुख्य हो जाएगा, और हम धर्म का आचरण करेंगे, यम नियमों के पालन में जितनी जितनी हमारी योग्यता बढ़ेगी, उतना उतना हमारा सत्वगुण प्रबल होता जाएगा। तो ये राग द्वेष धीरे धीरे कमजोर पड़ते जाएंगे, स्वस्वामी संबंध टूटता चला जाएगा, ईश्वर प्रणिधान सिद्ध होता चला जाएगा। उस अवस्था में मन को रोकने के लिए कुछ विशेष पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं, मन अपने आप रुक जाता है। योगी लोगों का, सात्विक लोगों का, संत लोगों का, महात्मा लोगों का, धर्मात्मा लोगों का मन हम जैसे साधारण लोगों की तरह चंचल नहीं बनता। चंचल बनने का कारण है, वो कारण वो हटा चुके होते हैं। हम भी हटाएंगे तो हमारा मन भी स्थिर होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये मत समझो हम गृहस्थी हैं तो हमारा मन शांत नहीं हो सकता। अरे किसने कहा? ये तो आंतरिक क्रिया विशेष है। योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को समझ करके उनको रोकने की क्रिया है। उसका गृहस्थी से या सन्यास से कोई संबंध नहीं है। सन्यासी आदमी भी ऐष्णाओं से युक्त होता है, और गृहस्थी चाहे तो ऐष्णाओं से मुक्त हो सकता है या नहीं हो सकता। और सन्यासी लोग भी ऐष्णाओं से भरे रहते हैं। केवल कपड़े पहनने का नाम थोड़ी सन्यास है, वैराग्य को प्राप्त करने का नाम सन्यास है। सन्यासी जब सन्यास की विधि लेता है ना, तो उसमें क्रिया होती है। आज से मैंने पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा छोड़ दी। अब वो छोड़ते नहीं और सन्यास में जाते हैं तो उसका भी मन चंचल ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? राग द्वेष से भरे हुए हैं तो मन चंचल ही रहेगा। बात उस आश्रम की नहीं है, बात चित्त की वृत्ति की है। वो गृहस्थ आश्रम में भी या ब्रह्मचर्य आश्रम में भी, वानप्रस्थ आश्रम में भी, संन्यास आश्रम में भी, जो भी आदमी योगाभ्यास करेगा, योगाभ्यास की जो रीति बताई है ऋषियों ने, उसके अनुसार करेगा तो उसका मन शांत होगा। शांत होने के लिए सतोगुण प्रधान होने की आवश्यकता है। सतोगुण प्रधान हमको तब तक नहीं होने देता चित्त, जब तक उसमें राग द्वेष है, स्वस्वामी संबंध है। मैं और मेरेपन का चिपकाव, कल कहा ना, मेरा ज्ञान, मेरा शरीर, मेरा सामर्थ्य, मेरा पुरुषार्थ, मेरी योग्यता, मेरी उपलब्धियां, ये भाव जब तक अंदर है तब तक रजोगुण निष्क्रिय नहीं हो सकता। इसको निष्क्रिय करने के लिए है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर का ज्ञान है मेरे पास, ईश्वर का दिया हुआ शरीर है, ईश्वर ने ही अन्नादि पदार्थ उत्पन्न करके मेरे को दिया, वही मेरे शरीर में पचाने आदि की क्रिया करके मुझे ऊर्जा दे रहा है। उसी की ऊर्जा से मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, बोल रहा हूं, कर रहा हूं, तो अहंकार कम होता जाएगा। मम इदम मम, ये जो भाव है वो डाइल्यूट होता चला जाएगा और धीरे धीरे ईश्वर प्रणिधान सिद्ध होता चला जाएगा। सत्वोगुण का प्रतिशत बढ़ता चला जाएगा, रजोगुण और तमोगुण शांत होते चले जाएंगे, दबते चले जाएंगे, विवेक का स्तर बढ़ता चला जाएगा, ऑटोमेटिकली वैराग्य का स्तर भी बढ़ता चला जाएगा, संसार निस्सार लगने लगेगा, ईश्वर मुख्य लगने लगेगा। ये जितना जितना अनुपात में करेंगे उतने उतने अनुपात में चित्त शांत करने में और सत्वगुण प्रदान होने में, यही तो है ईश्वर। यहां देखो, मनमय कोश को जब आपने कंट्रोल कर लिया, अर्थात सत्वगुण प्रधान अवस्था कर लिया, जैसे ईश्वर इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, आप भी अपने मन बुद्धि इंद्रियों का स्वामी बन जाते हो। तो ईश्वर माने स्वामित्व। फिर आदित्य, यहां विज्ञानमय कोश है। विज्ञानमय कोश में 7 चीजें होती हैं, बुद्धि, चित्त और 5 ज्ञानेंद्रियां। तो बुद्धि, अब इस बाहर ब्रह्मांड में सूर्य आदित्य है और अंदर हमारे यहां बुद्धि आदित्य है। तो बुद्धि के ऊपर कंट्रोल, और जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार हमारे चित्त में है। वो चित्त को
ज्ञान की अग्नि से कुसंस्कारों को दग्ध करना होता है। संस्कारों की 5 अवस्था, मुख्य तो 4 अवस्थाएं, 5वीं अवस्था बनानी पड़ती है योग द्वारा। बोलिए, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। और योगाभ्यास के द्वारा 5वीं अवस्था होती है दग्ध बीज। हाँ, तो प्रसुप्त किसे कहते हैं? जो सोए हुए हैं। जैसे बचपन में युवा अवस्था आने से पहले पहले काम वासना के संस्कार सुप्त रहते हैं, होते हैं, पिछले जन्मों में भोग रखा है ना, लेके आए हैं वो, पर वो बाल्य अवस्था में वो सुप्त रहते हैं। लेकिन जैसे ही युवा अवस्था प्राप्त होती है, हार्मोनल चेंज होता है बॉडी में, तो वो उद्बुद्ध होते हैं। तो प्रसुप्त समझ में आ गया। अब 2 चीजें हैं, एक है तनु। तनु का मतलब होता है कमजोर किया जाना। उदाहरण देके समझाता हूं, उदाहरणों से बात थोड़ी सी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। 2 बॉक्सर रिंग में लड़ रहे हैं। अब जो ज्यादा चपल और बलवान होगा वो अपने ओपोनेंट को, विरोधी को मार गिराएगा, बेदम करेगा। तो फिर रेफरी 3 संख्या गिनता है, 1 2 3। 3 संख्या तक वो नहीं उठ पाया तो वो हारा माना जाएगा और ये जीता माना जाएगा। ऐसे ही जब हम वितर्कों के द्वारा बाधित होते हैं, हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, संग्रह करना आदि आदि, तो उन वितर्कों के द्वारा बाधित होने पर जब हम प्रतिपक्ष भावना करते हैं और यम नियमों का पालन करते हैं, तो वो जो वितर्क के कुसंस्कार है ना, वो कमजोर पड़ते चले जाते हैं। जैसे रिंग में एक बॉक्सर ने दूसरे बॉक्सर को मार मार के बेदम किया, वो गिर गया। ऐसे ही विचार कर करके, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधी है तो वो प्रतिपक्ष भावना करेगा, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध एक आग है जो मुझे जलाती है, मैं पहले जलता हूं फिर मैं दूसरे की हानि पहुंचाता हूं, हानि तो दूसरों को बाद में पहुंचाऊंगा, पहले मुझे उससे हानि होती है। ऐसा जब वो अलग बैठ करके विचार करेगा, प्रतिपक्ष भावना बनाएगा, तो धीरे धीरे क्रोध, मुझसे मुझे बचना चाहिए, ये उसका भाव बनेगा कि नहीं बनेगा, तो धीरे धीरे वो क्रोध से मुक्ति पाएगा। ऐसे ही यहां भी होता है कि आप जो है ना, ईश्वर प्रणिधान को करते 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 धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ये राग द्वेष आदि से हमको बचना है। बात मैं कह रहा था कि संस्कारों को जब प्रतिपक्ष भावना करके कमजोर किए जाते हैं, उसका नाम है, कमजोर हुए हुए संस्कार का नाम है तनु। ठीक है, प्रसुप्त हो गया, तनु हो गया। अब अगले 2, विच्छिन्न और उदार। विच्छिन्न और उदार को समझने के लिए अभी देखिए, आपको मेरा करतल दिख रहा है, करपृष्ठ अभी अदृश्य है, मैं देख रहा हूं, मुझे करतल नहीं दिख रहा। अब मैं हाथ को उलट देता हूं तो अब आपको मेरा करपृष्ठ दिख रहा है, अभी आपको करतल नहीं दिख रहा। हमारे अंदर संस्कार होते हैं, वो संस्कार उभरने के लिए तैयार जो बैठा है, अभी है वो, परंतु आलंबन आने पर ही उभरेगा, उसको कहेंगे विच्छिन्न। और आलंबन आने पर जो संस्कार उभर गया, एक्टिव हो गया, अभी इनएक्टिव है, कभी भी एक्टिव हो सकता है, तो जो अभी इनएक्टिव है उसको कहेंगे विच्छिन्न। जैसे अभी करपृष्ठ विच्छिन्न है आपके लिए और करतल उदार है, और जो संस्कार उभर गया आलंबन पा करके, निमित्त पा करके, उसको कहेंगे उदार। जैसे 4 मित्र बातें कर रहे हैं, बड़ा आमोद प्रमोद हो रहा है, स्नेह के संस्कार उभरे हुए हैं सबके, इतने में उनमें से एक का कट्टर शत्रु आ गया, दुश्मन, और उसने उसको देख लिया। अब वो प्रेम का संस्कार उसका हो गया विच्छिन्न और क्रोध का संस्कार क्या हो गया, उदार। समझ में आया ना? हमारे संस्कार विच्छिन्न उदार होते रहते हैं। कभी ईर्ष्या जगती है, कभी लोभ जगता है, कभी क्रोध जगता है, कभी कामवासना जगती है, कभी और मतलब स्नेह के संस्कार जगते हैं। अपने बच्चे को देखते हैं तो स्नेह के संस्कार जगते हैं, शत्रु को देखते हैं तो गुस्से के संस्कार जगते हैं। समझ में आ रही ना? विच्छिन्न उदार रहते हैं। अब अंतिम अवस्था है दग्ध बीज अवस्था, वो समाधि लगा करके ईश्वर की सहायता से हम करते हैं, ईश्वर की सहायता से। पहले तो इस जन्म के भी और पूर्व जन्म के भी संस्कारों को कमजोर करना होता है, तनु, और तनुकृत संस्कारों को समाधि लगा करके ईश्वर की सहायता से दग्ध बीज किया जाता है। और जब संस्कारों को हम दग्ध बीज कर देंगे ना, तो बाहर आलंबन आने पर भी व्यक्ति उसमें फिसलेगा नहीं। क्योंकि दग्ध बीज का मतलब क्या होता है? जैसे एक चना है, चने को आप
भूमि में डालो, उसको खाद पानी मिलेगा तो वो अंकुरित हो जाएगा ना। परंतु एक बार चना आपने उस पे तवे पे भून दिया, अब उसको बो तो क्या वो अंकुरित होगा? ऐसे ही जब तक दग्ध बीज नहीं हुआ है संस्कार, सामने आलंबन आने पर वो उद्बुद्ध होगा और जीवात्मा को वैसा करने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन जब ईश्वर की सहायता से, ईश्वर के ज्ञान रूपी अग्नि से जब उसको अच्छे प्रकार से भून देगा, तो बाहर आलंबन आने पर भी वो विचलित नहीं होगा और उस संस्कार के साथ होकर के अनिष्ट नहीं करेगा। तो ये बात समझ में आ गई। आदित्य, यहां दग्ध बीज करना है हमको संस्कारों को, ईश्वर ज्ञान रूपी हमारे बुद्धि में प्रकट हो जाए। इसलिए गायत्री मंत्र में बुद्धि की कामना हम करते हैं। बुद्धि ठीक तो सब कुछ ठीक, और बुद्धि खराब तो सब खराब। मुख्य बुद्धि ही तत्व है, प्रकृति का पहला विकार है बुद्धि। सत्वरजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृति महान, महान मतलब बुद्धि, महतो अहंकार, फिर उसके बाद आगे सृष्टि रचना होती है। तो प्रकृति का पहला विकार है बुद्धि, और मनुष्य की पहचान भी ज्ञान से है, बुद्धि से है। जिसका ज्ञान जितना उच्च, जिसका ज्ञान जितना परिपक्व, जिसका ज्ञान जितना शुद्ध, वो उतना ऊंचा आदमी। जिसका ज्ञान और कर्म दोनों में कम से कम डिफरेंस है, वो आदमी श्रेष्ठ। ज्ञानी तो बहुत लोग होते हैं पर क्रिया में नहीं उतारते ना, उसका ज्ञानी होने का कोई मतलब नहीं है, फायदा नहीं है। ज्ञानम भारम क्रियाम विना, उसका ज्ञान जो है भार बन जाता है केवल। और उदाहरण दिया है शास्त्रों में, जैसे गधा वेद के पुस्तकों को ढो रहा है, और उसको भार तो पता चलता है पर वेद में क्या है उसको पता नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही जो केवल शब्दों में वेदों को रटता है, बोलता है, पढ़ा भी देता है, लेकिन अपने खुद के जीवन में आचरण में नहीं लाता, उसके लिए वो वेद भी बेकार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ईश्वर आदित्य और फिर प्राज्ञ। ईश्वर सब कुछ जानता है, और हम ईश्वर के साथ सिंक्रोनाइज होते ही ईश्वर भी हमें उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराता है। अब ऋषि दयानंद के अर्थों को कंठस्थ करिए और उस ऊर्जा केंद्र के साथ सिंक्रोनाइज करते हुए चिंतन करिए, एकदम भाव बनेगा। तो ये तो हो गया ओम शब्द की व्याख्या। अब आगे चलते हैं। 3 महाव्याहृतियां हैं। पहली महाव्याहृति है भू। अब जब गायत्री मंत्र हम जपते हैं ना, तो उसकी धारणा ध्यान समाधि भी बता देता हूं, लगे हाथ। महाव्याहृतियों में 3 का विभाजन मैंने आपको बता दिया, इसी पुस्तक में ये निचले पन्नों में दिया गया है। जब हम ओम कहेंगे ना, तो ओम कैसा है? सर्वव्यापक है, तो उसकी धारणा सर्वव्यापक ही बनेगी, शरीर के अंदर भी और शरीर के बाहर भी अनंत तक बनेगी धारणा। लेकिन जब भू कहेंगे ना, तो हमारे शरीर में निचले 3 चक्रों में धारणा बनेगी, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपूरक, यानी पायु, उपस्थ और नाभि में। और अर्थ होगा, यानी चिंतनीय विषय होगा स्थूल शरीर, यानी सिर से लेके पैर तक जो आउटर हमारा लेयर है, स्थूल बॉडी, ये विषय होगा चिंतन का। और धारणा के केंद्र 3 बनेंगे एक साथ, एट ए टाइम तीनों केंद्रों पे धारणा बनेगी, ठीक है ना, भू कहने से। और जब भूवह कहेंगे, और चिंतनीय विषय होगा स्थूल शरीर। स्थूल शरीर में 7 धातुएं हैं, उसका चिंतन करना है। 7 धातुएं कौन सी है? बोलिए। अन्न से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से अस्थि, अस्थि संस्कृत वर्ड है, बोन हड्डी को कहते हैं। अस्थि से मज्जा, मज्जा कहते हैं हड्डियों के अंदर जो तरल पदार्थ होता है, अंग्रेजी में उसको बोन मैरो कहते हैं, है ना। और फिर मज्जा से शुक्र। अब उसका विभाजन है, पुरुषों के लिए वीर्य, शुक्र, शुक्र कॉमन नेम है, पुरुषों में वीर्य और स्त्रियों में रज, रज वीर्य का कॉमन नाम है शुक्र। तो ये 7 धातुओं से शरीर निर्मित होता है। तो जब भू कहते हैं तो हमको ये चीजों का चिंतन करना है। हे ईश्वर, देखो ये 7 में 7 धातुएं व्यवस्थित बनती हैं तो हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ रहता है। और एक में भी बिगाड़ हो गया, रस धातु बिगाड़ हो गई तो आमवात होता है, और फिर शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन जमा होते हैं और बहुत बीमार होता है आदमी।
क्योंकि जिसका पेट ही खराब है उसका सारा स्वास्थ्य ही खराब होता है। रस धातु नहीं बन रही है ठीक से, फिर रक्त धातु नहीं बनेगी तो उससे भी बहुत सारे, और यदि विकृत होगी तो भी बहुत सारे, पित्त बिगड़ जाता है तो शरीर पे बहुत सारी फुंसियां आती हैं, चेहरे पे फुंसियां आती हैं। ऐसे ही मांस धातु बिगड़ गई, मेद धातु बिगड़ गई, बढ़ गया मेद ज्यादा तो शरीर स्थूलकाय हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी। ऐसे ही हड्डी नामक धातु बिगड़ जाती है, हड्डियों में कमजोरी आ जाती है विटामिन डी आदि के कमी से। ऐसे ही बोन मैरो बिगड़ जाता है, ऐसे ही शुक्र बिगड़ जाता है, बांझपना आता है वगैरह वगैरह। अब आप देखिए, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भू कहते हैं तो हे परमात्मा मेरे ये रस रक्त आदि धातु है स्वस्थ हो और मेरा पूरा शरीर स्वस्थ हो, ये भावना। 3 चक्रों में एक साथ ध्यान। फिर आगे भूआ जब कहते हैं तो हमारा नाभि से लेकर कंठ तक का 3 चक्रों में धारणा बनानी है। धारणा का मतलब क्या होता है? किसी एक स्थान पर अपने मन को वृत्ति मात्र से बांधना। तो वेद ने हमको खुद ही कह दिया, नाभि से लेकर कंठ तक हमारा ये अंतरिक्ष लोक है। तो ये अंतरिक्ष लोक में तीनों चक्रों में भूआ कहते हुए धारणा बनाएंगे और हमारा चिंतनीय विषय होगा हमारा सूक्ष्म शरीर। क्या क्या आता है सूक्ष्म शरीर में? बोलिए। अंतःकरण चतुष्टय, 10 इंद्रियां। अब इंद्रियों के भी 2 भाग हैं। स्थूल शरीर में तो आउटलेट होते हैं उसके, बाह्य गोलक उसको कहते हैं, जैसे ये आंख, कान, जिह्वा। जिह्वा के दोनों काम है, वो कर्मेंद्रिय में बोलती भी है, जिह्वा टच करती है ना स्थानों में, तो वो कर्मेंद्रिय का काम करती है। और जब किसी पदार्थ को हम खाते पीते हैं तो उससे हमारा स्वाद ग्रहण होता है जिह्वा के द्वारा, रस का ग्रहण होता है, तो वो ज्ञानेंद्रिय बनती है। यानी मुख में हमारे दोनों इंद्रियां काम करती हैं, कर्मेंद्रिय भी और ज्ञानेंद्रिय भी। वाणी रूप में कर्मेंद्रिय और स्वाद रूप में ज्ञानेंद्रिय। तो ये तो बाह्य गोलक हैं, परंतु असल में सूक्ष्म शरीर में उसके सूक्ष्म इंद्रिय होते हैं। जैसे एक बटन होता है और एक बल्ब होता है, बटन जलाने से, बटन दबाने से बल्ब स्टार्ट होता है ना। ऐसे ही स्थूल शरीर अलग है, सूक्ष्म शरीर अलग है। इंद्रियों के सूक्ष्म रूप सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है और उसके ग्राहक बाहर गोलक होते हैं। समझ में आया ना? गोलकों का तो ट्रांसप्लांट होता है, सूक्ष्म इंद्रिय का नहीं होता, वो अपना सबका अलग अलग है। जैसे आंख खराब हो गई तो हम दूसरे की आंख लगाते हैं, कान खराब हो गया तो भी ऐसे हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, लीवर ट्रांसप्लांट होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है ना। खून भी हम दूसरे का ले लेते हैं, अपना खून शरीर में कम हो जाए तो ब्लड बैंक से हम दूसरे का मैच करके खून भी ले लेते हैं। परंतु जो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है ना, प्रत्येक का अलग अलग है और वो जीवात्मा के साथ तब तक रहता है जब तक उसकी मुक्ति नहीं होती अथवा प्रलय नहीं होती। प्रलय में वो नष्ट हो जाएगा या मुक्त हो जाएगा जीवात्मा, तब वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए, ये भुआ हो गया अंतरिक्ष लोक। अब स्व जब कहेंगे उसका संबंध द्युलोक से है। अच्छा, ये सब आप सोचेंगे हमें कहां से मिला, मुझे कहां से पता चला? तो सब कुछ लिखा है ऋषि दयानंद ने अपने पूर्ववर्ती ऋषियों की बात लेकर के, मनुस्मृति का प्रमाण दे रहे हैं। वहां पर एक श्लोक आया, अकारम चाप्युकारम च मकारम च प्रजापति ही वेदत्रयान निरदुहत भूर्भुवः स्वरितीति च। ये श्लोक है। क्या इस श्लोक का मतलब है? अकार, उकार और मकार, इन तीनों से प्रजापिता ब्रह्मा ने, ईश्वर ने तीनों वेदों को दुहा। अब तीनों वेदों को दुहने का क्या तात्पर्य है? ऋग्वेद का विषय क्या है? ज्ञान। यजुर्वेद का विषय क्या है? सामवेद का विषय क्या है? अब शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासनाओं से मुक्ति होती है। अशुद्ध ज्ञान, अशुद्ध कर्म, अशुद्ध उपासनाओं से बंधन होता है। तो वेदत्रयान निरदुहत का मतलब है ज्ञान, कर्म, उपासना, इनको दुहा और भूर्भुवः और स्वः रूप में प्रतिष्ठापित किया। भूर्भुवः स्वरितीति च, वेदत्रयान निरदुहत भूर्भुवः स्वरितीति च। भू माने हमारा स्थूल अस्तित्व, भुव माने हमारा सूक्ष्म शरीर जिसमें अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार और इंद्रियों के सूक्ष्म रूप, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। और जो द्युलोक है वो हमारा कारण अस्तित्व है। और कारण अस्तित्व तीनों अनादि पदार्थ होते हैं। कल मैंने हाथ के ऊपर समझाया था आपको, ये अंगूठा किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? ईश्वर का। तर्जनी जीवात्मा का, यानी हम, आत्मा, सोल। और ये तीनों उंगलियां
और इसमें भी ये मध्यमा सत्व गुण, और ये अनामिका रजोगुण, और ये तीनों चीजें स्थायी हैं, सदा से हैं, सदा रहेंगी। कारण अस्तित्व सदा से है, सदा रहेगा, नष्ट भी नहीं होता और उत्पन्न भी नहीं होता। इसलिए कारण शरीर सत्व रजतम रूप विभू कहा गया ईश्वर ने, सबके लिए एक जैसा है। यानी वही दूध मैं पीता हूं, मुझे सात्विकता उससे मिलती है, आप पिएंगे आपको भी उसमें से सात्विकता मिल जाएगी। वही मैं पिज्जा खाता हूं, रजोगुण मेरे को मिल जाएगा, और वही मैं जो है तला गला सड़ा बासी खाता हूं, तमोगुण मुझे मिल जाएगा। आप उसी चीज को खाओगे, आपको भी मिलेगा। समझ में आ रही ना? कारण रूप शरीर सबके लिए एक सा है। इसका तात्पर्य यह है, सत्वर स्तंभ सृष्टि के हर पदार्थ में है, और वो अपना मूल स्वरूप कभी बदलते, वो उद्भुत होते हैं और कभी दबे रहते हैं। जैसे रोटी बनाई ताजी, मां बना करके दे रही है, गरम गरम हम खा रहे हैं, बड़ा आह्लाद आ रहा है ना, सुख दे रही है, अभी उसमें सत्व उभरा हुआ है। वही रोटी शाम तक रखो, उसका ताजापन गायब हो जाएगा, रजोगुण धीरे धीरे उसमें उभर जाएगा। उसी रोटी को एक बक्से में 5 दिन बंद करके रखो, 5 दिन बाद खोलोगे तो उसमें फफूंद आ जाएगी, सड़ांद आ जाएगी, बास मारने लगेगा। कौन सा गुण उसमें उभरा? तमोगुण। सत्वगुण रजोगुण भी शांत हो गए उसमें और तमोगुण उभर गया। ऐसे संसार के प्रत्येक वस्तु में तीनों गुण होते हैं। किसी में कोई चीज ज्यादा उभरी होती है, किसी में कोई चीज कम उभरी होती है। उसी अनुपात में हम उसको कहते हैं ये चीज सात्विक है, ये चीज राजसिक है, ये चीज तामसिक है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर, व्यक्ति के मानस में जिस प्रकार के संस्कारों का आधिक्य होगा, उसी हिसाब से व्यक्तियों का भी परिगणन होता है। सात्विक लोगों को देव कहते हैं, राजसिक लोगों को मनुष्य कहते हैं, और असुर दैत्य पिशाच आदि नीच लोगों को तामसिक कहते हैं। समझ में आ रही बात? इसलिए वो कारण शरीर विभू है। तो स्वह जब कहते हैं तो तीनों चीजों का चिंतन होगा, ईश्वर, जीव और प्रकृति। अब देखिए, इतना हो गया। अब चलिए आपको एक रहस्य बता देता हूं। गायत्री मंत्र को जब जपते हैं तो आप नीचे से ऊपर ऐसे आ सकते हैं। तत् शब्द को भू नामक स्थान में पिरोएंगे। आपने ओम तत् सत सुना होगा ना? ईश्वर इस प्रकृति के निर्माता के रूप में, प्रकृति के कण कण में निर्माता और संचालक के रूप में कण कण में समाया हुआ है। तो तत् शब्द आया भू नामक स्थान में, स्थूल जगत में। भूह में आ गया सवितुः, सविता परमात्मा। सविता माने उत्पन्न करने वाला। हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं पूर्व के संस्कारों के आधार पर होते हैं। जो ज्ञान हमने इकट्ठा किया है, जो भाषा हमने सीखी है, जो संस्कार हमने इकट्ठे किए हैं, उसी के आधार पर परमात्मा, सविता परमात्मा हमको निकाल निकाल करके दे रहा है। तत्सवितुः। अब यहां नाभि में आए वरेण्यम, वरण करने योग्य। अब भू भुवः स्वः, ईश्वर आनंद स्वरूप है, ईश्वर सुख स्वरूप है, ईश्वर में ज्ञान है, ईश्वर में बल है, ईश्वर में ऐश्वर्य है, ईश्वर में सब प्रकार की अच्छाइयां हैं, वो मुझे वरण करनी है। तत्सवितुर वरेण्यम आ गया। और ये हृदय में ईश्वर प्राप्ति का स्थल बताया ना ऋषि दयानंद ने। वहां पर पंचमा यज्ञ विधि में संस्कृत में बड़ी सुंदर व्याख्या लिखी है भर्ग की। जितने शब्दों का अर्थ किया है ना, सबसे बढ़िया अर्थ, उम्दा अर्थ भर्ग शब्द का किया है पंचमा यज्ञ विधि में। वहां वो लिखते हैं भर्गः यन् निरुपद्रवम निष्पापम निर्गुणम शुद्धम सकल दोष रहितम पक्वम परम अर्थ विज्ञान स्वरूपम तद भर्ग। देखो भर्ग शब्द की कितनी लंबी चौड़ी व्याख्या करी। आप पंचमा यज्ञ विधि घर में होगी ना सबके? नहीं है? खरीद लो। है तो अच्छी बात है, नहीं है तो खरीद लो। परोपकारिणी सभा से मिल जाएगी, क्या नाम, दिल्ली सभा से भी मिल जाएगी, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट से भी मिल जाएगी। सभी प्रकाशक लोगों ने पंचमा यज्ञ विधि छापी है। तो उसमें संस्कृत में अर्थ दिया है। और आपको यदि इंस्टेंट चाहिए तो एक काम करूंगा मैं, मेरे पास समझ में है ना, करा देंगे। और नहीं तो मैं आपको उसका प्रिंटेड मेरे पास है, उसका पंचमा यज्ञ विधि में गायत्री मंत्र का अर्थ मैंने एक जगह टाइप करके रखा है, वो मैं आपको दूंगा, सबके मोबाइल पे भेज दो तो अध्ययन कर लेंगे। ठीक है ना? अब आप देखो वहां भर्ग शब्द का इतना अर्थ किया है, गहन गूढ़ अर्थ किया। और ये ईश्वर प्राप्ति का स्थल है। कहते हैं वो ईश्वर कैसा है? निरुपद्रवम, निरुपद्रव है, निष्पापम, ईश्वर कभी स्वयं पाप नहीं करता, जिसको योग दर्शन ने भी कहा
स एषः नहीं स क्लेश कर्म विपाकाशयैहि अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः। क्लेश और पाप कर्म से सदा दूर, तो निरुपद्रवम निष्पापम निर्गुणम यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध इससे रहित है, निर्गुणम शुद्धम पवित्र है, पक्वम पूर्ण है, जैसे आम कच्चा होता है और फिर पकता है ना, पकने पर अच्छा मीठा लगता है, ऐसे ईश्वर परिपक्व है, पक्वम निरुपद्रवम निष्पापम शुद्धम सकल सकल दोष रहितम पक्वम और परम अर्थ विज्ञान स्वरूपम तद भर्गः। ये यहां पर आएगा भर्ग, यहां मनोमय कोश है, यहां देवस्य शब्द आता है, भर्गो देवस्य। ऋषि दयानंद वहां लिखते हैं यो दिव्यति प्रकाशयति खलु आनंदयति सर्वम विश्वम सदेवः तस्य देवस्य। जो यह देवस्य यो दिव्यति सारे जगत को प्रकाशित करता है। हमारे मन के अंदर ही तो सारे विचार प्रकट होते हैं। इंद्रियां ग्रहण करके विचार कहां संग्रहित करती हैं? मन में। मन फिर बुद्धि के द्वारा निर्णय करके जीवात्मा को आगे बढ़ाता है। तो यह दिव्यति प्रकाशयति सर्वम विश्वम सदेवः, वह देव, और उस देव का हम क्या करते हैं? धीमहि ध्यान करते हैं। यह विज्ञानमय कोश आएगा, उसी ज्ञान स्वरूप ईश्वर का हम ध्यान करते हैं। फिर दिय बुद्धि, दिय यह ज्ञान स्वरूप परमात्मा न हमें प्रचोदयात् प्रेरित करे सन्मार्ग में, ऐसे एक आवर्तन पूरा हो जाता है। समझ में आ रहा है? तत् को पायु में, सवितुः को उपस्थ में, नाभि में वरेण्यम, हृदय में भर्गः, कंठ में देवस्य, भ्रूमध्य में धीमहि, तालु में धियः, यहां पर विज्ञानमय कोश में यह जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा, नह मनोमय कोश में आएगा प्रचोदयात्। ऐसे एक साइकिल पूरा हो जाता है। और ऐसे आप पर शर्त यह है, आपको एक बार पंचमहायज्ञ विधि में लिखा हुआ सारा का सारा विवरण याद होना चाहिए, और आपको यह पता होना चाहिए अन्नमय कोश क्या है, प्राणमय कोश क्या है, मनोमय कोश क्या है, विज्ञानमय कोश क्या है, आनंदमय कोश क्या है, ऐसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इसका भी विवरण पता होना चाहिए। इतना स्वाध्याय करने के बाद यदि इस तरह से धारणा ध्यान समाधि बना करके गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो मन कहीं भटकने का कोई सवाल नहीं है। हमको प्रॉपर विधि पता नहीं है, हमारी पूर्व तैयारी अच्छी नहीं है, इसीलिए हमको संध्या में रस नहीं आता। समझो इस बात को। मंत्र कंठस्थ नहीं आधे अधूरे। अच्छा, मंत्र कंठस्थ हैं तो उनके शब्दों के अर्थ नहीं पता। शब्दों के अर्थ पता है तो हमारे शरीर के साथ, आत्मा के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ, ईश्वर के साथ संबंध कैसे जोड़ना, यह विधा पता नहीं है। और यही तो मैं करने आया हूं। बता तो दूंगा, ये मेरा ज्ञान है, पर आपको यदि उपलब्धि चाहिए तो मेहनत आपको। देखो, भौतिक क्षेत्र में और आध्यात्मिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? भौतिक क्षेत्र में एक व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, लाभ सारी दुनिया उठाती है बिना मेहनत किए। जैसे बल्ब का खोज किसने किया? एडिसन ने। कहते हैं 99 बार वो असफल हुए और 100वीं बार सफल हुए। कितना समय लगाया होगा, कितना शक्ति लगाई होगी, कितना ज्ञान विज्ञान लगाया होगा। आविष्कार करने के बाद मास उत्पादन हो गया, सारी दुनिया लाभ उठा रही है। ऐसे टेलीविजन मैंने खोज नहीं करी, पर जिसने भी खोज करी होगी, टेलीविजन, पहला टेलीविजन बनाने तक जिसने शुरुआत करी होगी, पसीना बहाया होगा, घंटों लगाए होंगे, दिनों लगाए होंगे, तब जाकर के उस चीज का। पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट आया था। हमारे बचपन में तो ब्लैक एंड व्हाइट होता था, आपके भी, आप में से भी बहुतों के, है ना। चैनल्स नहीं थे, केवल दूरदर्शन होता था, सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे। क्यों जी? अब आप देखो तो चीजें, कोई आविष्कृत भौतिक चीजें आविष्कृत करने में एक व्यक्ति या एक समूह पुरुषार्थ करता है, और दुनिया भर के लोग बिना पुरुषार्थ के उस आविष्कृत वस्तु का लाभ उठा सकते हैं। पैसे खर्च करो, घर में ले आओ, लाभ उठाओ, प्लग एंड प्ले, ठीक है ना। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में जितनी भी उपलब्धियां हैं जो ऋषियों ने हमको बता के गया, जैसे अहिंसा के विषय में बताया, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः, ये एक उपलब्धि है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, क्या होगा? तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम, ये उसका फल हो गया। अब ये फल यदि आपको प्राप्त करना है, केवल सुनने मात्र से, पुस्तक पढ़ने मात्र से, प्रवचन सुनने मात्र से आपका विषय नहीं बन जाएगा। जितना पुरुषार्थ और जैसा पुरुषार्थ उस ऋषि ने उस फल को प्राप्त करने के लिए किया,
उतना ही पुरुषार्थ, वैसा ही पुरुषार्थ आपको भी, पर आपके लिए सुविधा यह है उसने उस पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए जितना दिन लगाए, मेहनत लगाए, आपको बना बनाया तैयार मिल गया। जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, मैंने तो पूरा जीवन लगा दिया इस क्षेत्र को सारे रहस्य खोलने के लिए। आपको मैं बैठे बिठाए दे रहा हूं, मक्खन निकाल करके दे रहा हूं, बस आपको केवल उसको इंप्लीमेंट करना है, अभ्यास करना है। पर बिना अभ्यास किए केवल सुनने मात्र से कल्याण नहीं होने वाला। जैसे पौराणिक लोग सत्संग में जाते हैं ना, हम सत्संग में आए, हमारा उद्धार हो गया, ऐसा वो समझते हैं। गुरु के चरणों में मत्था टेका कि हमारा उद्धार हो गया, ऐसा वो समझते हैं। ये भ्रांति है। आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु मार्गदर्शक होता है, उसके बताए हुए मार्ग पर शिष्य को खुद चलना पड़ता है। तो यहां तक मैंने आपको बात समझा दी। गायत्री मंत्र इस तरह से, अच्छा ये गुरु मंत्र है और ये मुख्य मंत्र है। इसको जब विद्यार्थी पहले दिन स्कूल में एडमिशन करने के लिए जाता है तो 16 संस्कारों में से एक संस्कार वहां पर किया जाता है, वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार में आचार्य उस शिष्य को दीक्षा देते हुए इस मंत्र को सिखाता है, बाकायदा मंत्र का उच्चारण करवाता है, उसको एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए कि आज से मेरे गुरुकुल में तू रोज सुबह शाम संध्या करेगा और इस मंत्र का जप करेगा। तो सिखाता है बालक को। तो पहला मंत्र जो सिखाता है गुरु, ये गायत्री मंत्र है और ये जीवन मंत्र है। महानुभावों, इसमें तीनों चीजें हैं, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। जब हम ईश्वर को कहते हैं ओम, हम कह रहे हैं ईश्वर आप सर्वरक्षक है, ये स्तुति हो रही है। भू, आप प्राणों के भी प्राण है, मेरे जीवन आधार है, स्तुति हो रही है। भुवः, आप दुखों से छुड़ाते हैं, स्तुति हो रही है। और ऐसे ही सविता आदि स्तुति हो रही है, वरेण्यम स्तुति हो रही है, भर्ग स्तुति हो रही है। धीमहि, यहां पर हम प्रार्थना करते नहीं, धियो यो नः प्रचोदयात्, यहां प्रार्थना हो गई। और इन सभी मंत्रों में, इन सभी शब्दों में उपासना भी आती है। जब हम स्तुति करते हैं तो वैसे गुण कर्म स्वभाव को अपने अंदर धारण भी करते हैं। धीमहि, उपासना आ गई। तो ये तीनों चीजें इसमें है। और ये मंत्र 3 स्तरों में हमको ले जाता है। स्थूल शरीर का स्वास्थ्य, देखो ऋषि दयानंद व्याहृति की व्याख्या क्या करते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद का प्रमाण देते हुए बोलिए, भूरिति वै प्राणः, भुवः इति अपानः, स्वः इति व्यानः। अब प्राण, अपान, व्यान की व्याख्या लिखी है उन्होंने। यह प्राणयति जीवयति सर्वान् सप्राणः, सभी जीवों को जीवन धारण कराता है, प्राणों को चलाता है, इसलिए ईश्वर को भू कहते हैं और इसीलिए हम उसको प्राणों का भी प्राण कहते हैं। अपान, हमारे शरीर में 5 मुख्य प्राणों में से एक है अपान। अपान शरीरस्थ मल और अपशेष को निष्कासन करता है, प्रसव समय में गर्भ को शरीर से बाहर निकालता है, वो है अपान। तो यदि ये मल और मूत्र आदि अटक जाएंगे शरीर में तो हम रोगी हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे सूक्ष्म शरीर में बहुत सारी कमियां हैं, राग है, द्वेष है, स्वस्वामी संबंध है, ऐषणाएं हैं, ये दुखदाई है हमारे लिए। और इनसे निजात पाने के लिए ईश्वर अपान रूप में काम करता है। ईश्वर कैसे स्वयं दुखों से रहित है और हमें भी दुखों से छुड़ाता है। तो कैसे छुड़ाएगा? जैसे जैसे हम अपने राग द्वेष पर कंट्रोल करेंगे, स्वस्वामी संबंध को हटाते चले जाएंगे, ऐषणाओं के स्वरूप को समझेंगे और कैसे चुपके से हमारे जीवन में आती है पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, उसके द्वार बंद कर देंगे, वैसे वैसे हम ईश्वर को अपान रूप में ग्रहण करेंगे। अर्थात ईश्वर हमारे दुखों से हमको क्या करेगा? दूर करेगा, निजात दिलाएगा। ये हर्डल रेस है। हर्डल रेस समझते हैं? बाधा दौड़, बाधाएं रखी जाती है, उसके ऊपर जम करके दौड़ना होता है। ये बाधाएं हैं, ऐषणाएं, राग द्वेष और स्वस्वामी संबंध, मेरा तेरा, स्वार्थ, ये सारे रजोगुण की बाधाएं हैं। ये बाधाएं और अहंकार, इसी से अहंकार उभरता है। ईगो जिसको कहते हैं मोटी भाषा में, बाधाएं हैं सारी। इन बाधाओं को पार करने पर स्व लेवल में एंट्री मिलती है, यानी सत्वगुण प्रधान अवस्था आने पर स्व लेवल में एंट्री मिलती है। स्वरिति व्यानः, यह व्यानयति, चेष्टयति, चेष्टति, सर्वम जगत स व्यानः,
सर्व अधिष्ठानम बृहद ब्रह्मेति खलु अयम स्व शब्दार्थोस्ति इति मंतव्यम। यह संस्कृत में लिखा, यानी सारे जगत में अभिव्याप्त होकर के सारे जगत को चला रहा है। और ऐसे ही हमारे शरीर में जो चेष्टा विशेष को करता है ईश्वर सारे शरीर में, उसका नाम भी व्यान है। मजे की बात सुनाता हूं, जो लोग यज्ञ नियमित, यहाँ बैठे हुए सारे आर्य समाजी हैं, आर्य समाजी लोगों को यज्ञ के मंत्र कंठस्थ होते हैं। तो आप जो है ना, जो प्रातःकालीन और सायंकालीन मंत्रों को बोलने के बाद जो 4 मंत्र और बोलते हैं, भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, तो अग्नि का संबंध प्राण से जोड़ दिया। अब देखो 3 नाम जो बताए, विराट, अग्नि, विश्व, सेंटर में क्या आया? अग्नि। और स्थूल शरीर में ईश्वर प्राणों के माध्यम से हमारे जीवन को धारण करता है, तो मंत्र बना भूहु यानी स्थूल, अग्नि ईश्वर का नाम, प्राणाय प्राण रूप में, स्वाहा प्राण रूप में ईश्वर शरीर में सतत सक्रिय है और हमको जीवन धारण करा रहा है। प्राण चल रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, शरीर के जीवन के लक्षण है। प्राण बाहर निकले, आंखें नहीं देखेंगी, कान नहीं सुनेंगे, वाणी नहीं बोलेगी, हाथ पैर ठंडे, दिमाग सोचना बंद, रक्त संचारण ठप, पाचन क्रिया भी ठप, मल निष्कासन भी ठप, सब ठप हो जाएगा। तो ईश्वर अग्नि रूप में हमारे अंदर, कहते हैं स्वास्थ्य के लिए 13 अग्नियां काम कर रही हैं, आयुर्वेद कहता है। कितनी? उनमें से जठर अग्नि मुख्य है और बाकी गौण है। हर एक इंद्रिय की एक एक अग्नि होती है, और ये अग्नियां स्थूल शरीर में ईश्वर प्राणों के माध्यम से सक्रिय रखता है। तो मंत्र बना भूहु अग्नये प्राणाय। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर में राग, द्वेष आदि क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश हैं। और इसी का बायो प्रोडक्ट है एषणा, है पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। और फिर और भी बायो प्रोडक्ट पैदा होते हैं, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, है ना, ये सारे उसमें कीड़े कुल बुलाते रहते हैं। तो कहा भुवः वायवे अपानाय स्वाहा। अपान ईश्वर को इसलिए कहते हैं, यह सर्वम दुखम अपानयति दूरी करोति सो दयालु ईश्वरोस्ति। ये अपान शब्द का अर्थ बताया, पंचमा यजुर्वेद में भी लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है। तो ईश्वर हमारे दुखों को दूर करता है, पर केवल बोलने मात्र से दुख दूर नहीं होंगे, क्रियात्मक रूप से योगाभ्यास भी करना पड़ेगा। बोलिए 3 शत्रु हैं, कौन कौन से? बोलिए मल, आवरण, विक्षेप। इन तीनों शत्रुओं से निजात पाने के लिए योग दर्शन में साधन पाद का पहला ही सूत्र है, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। क्रिया योग का अनुष्ठान करना बताया। तप से मल दूर होते हैं। तप से क्या होते हैं? अभी देखो हम गर्मी को सहन कर रहे हैं तो टॉक्सिन्स के रूप में पसीने से बाहर निकल रहे हैं ना, तप कर रहे हैं ना। पंखे की हवा में वैसा पसीना नहीं निकलेगा, पर जब तप कर रहे हैं या यज्ञ करते हैं तो उसके सामने भी पसीना पसीना होते हैं। वो तप से हमारे शरीर के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। जो भी व्यक्ति तप करेगा, तप दोनों जगह पर मल इकट्ठा होते हैं, स्थूल शरीर में भी, मानस में भी। तप करने से मल दूर होते हैं। अच्छा, आवरण किसे कहते हैं? पर्दे को। जैसे यहां एक पर्दा लगा दिया जाए तो मैं आपको दिखूंगा नहीं और आप भी मुझे दिखेंगे नहीं, ऐसे ही हमारे चित्त पर जब अविद्या का पर्दा लगा रहता है तो अति निकट होने पर भी ईश्वर की प्रतीति ना आत्मा की प्रतीति होती है। हम खुद को भी नहीं जानते, हम खुद को प्रकृति के रूप में देखते हैं। महिलाएं अपने आप को महिला रूप में देखती है, पुरुष अपने आप को पुरुष रूप में देखते हैं, बच्चा अपने आप को बच्चा समझता है, वृद्ध अपने आप को बूढ़ा समझता है। ये तो हमारे शरीर के रूप है, हम थोड़ी है। अभी ये आवरण है अविद्या का, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है। ना खुद की हमें पहचान है, मैं आत्मा कैसा हूं, कौन हूं, कितना हूं, क्या स्वरूप है मेरा, कुछ नहीं मालूम। जो शरीर धारण किया है, जो दर्पण में हम जो देखते हैं, मन में जो हम सोचते हैं, मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, लोभ है, हम खुद को वैसा ही देखते हैं। हाँ या ना? आत्म स्वरूप को नहीं देख रहे हैं। आत्मा मूल रूप से पवित्र है, शुद्ध है, नित्य है, बुद्ध है, निर्मल है। पर जब मन बुद्धि इंद्रियों के साथ संयुक्त होती है और मन में जब वैसे भाव उभरते हैं, अपने आप को वैसा ही देखता है। अस्मिता क्लेश वहीं से शुरू होता है, बुद्धि को अपने जैसा समझना। अब चलिए आगे आगे आता है, आपने 3 वाक्य भी सुने होंगे, असतो मां। आज उसका भी रहस्य बता देते हैं गायत्री मंत्र के साथ सिंक्रोनाइज करके।
पहला चरण है। देखिए अ का संबंध भू से बताया ना मैंने, अ और भू का संबंध पहले चरण से है, तत्सवितुर वरेण्यम। अब ऊ का संबंध भुवः से है, अर्थात सूक्ष्म शरीर से है, और इन दोनों का संबंध ऊ और भुवः का अगले चरण से है, भर्गो देवस्य। और तीसरा है म, और म और स्वः, महाव्याहृतियों में स्वः, इन दोनों का संबंध अंतिम चरण से है, धियो यो नः। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला चरण है तत्सवितुर वरेण्यम। ये तो बहुत उथला अर्थ लोग समझते हैं गायत्री का, मैं आज आपको गूढ़ अर्थ बताता हूं। परमात्मा ने ये स्थूल संसार त्रिगुणात्मक रचा है। कैसा रचा है? इसमें सात्विकता भी है, राजसिकता भी है और तामसिकता भी है। तो मैंने एक भजन गाया है, मेरे साथ गुनगुनाइए। जगत है सतरजतम रचा, तू तो है रे चैतन्यता, चयन है तेरा हक बड़ा, तू सत ही सत ले रे उठा, तू सत ही सत ले रे उठा। तत्सवितुर वरेण्यम। देखो सविता परमात्मा ने यह संसार त्रिगुणात्मक बनाया है और हमको विवेक बुद्धि दी है, वेद का ज्ञान दिया है। हम अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करके सत्वगुण का चयन करें। यह है असतोमा। आप लोग जो अर्थ करते हो ना असतोमा असतगमय का, ये करते हुए परमात्मा मुझे असत्य से छुड़ाकर, वास्तविक ये अर्थ है नहीं, ऐसा नहीं है, पर बहुत उथला अर्थ है। इसका सही अर्थ यह है कि ऋषि दयानंद ने क्या कहा, मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक, सत्वगुण युक्त हो। असत रजोगुण और तमोगुण है, रजोगुण और तमोगुण को रोकना है। असतो मां सद्गमय, सात्विक बनना है। जगत है सतरज तम रचा, और तू तो है रे चैतन्यता। वरेण्यम शब्द आया मंत्र में। सविता परमात्मा ने त्रिगुणात्मक संसार रचा है, यह उसकी मजबूरी है, क्योंकि प्रकृति में तीनों गुण होते हैं, वो उसको अवॉइड नहीं कर सकता, रजोगुण को और तमोगुण को अवॉइड नहीं कर सकता सृष्टि बनाते हुए। तो तीनों चीजें हैं, और हमको बुद्धि दी है कि हम, और कर्म स्वतंत्रता दी है। केवल मनुष्य को कर्म स्वतंत्रता है। उस कर्म स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए हमको इस संसार में से सात्विकता को चुनना चाहिए था, पर हम क्या करते हैं, रजोगुण को चुनते हैं, तमोगुण को चुनते हैं, तब मलिन होते हैं, तब विक्षेप होते हैं हमारे अंदर उत्पन्न। तो वरेण्यम शब्द क्या कह रहा है, व्री वर्णे, चुनना। व्री वर्णे धातु से वरेण्यम शब्द बनता है, और ये चुनने का हक हम मनुष्यों को है। हम गलत चुनते हैं इसलिए बीमार पड़ते हैं। पशु पक्षी गलत चुन ही नहीं सकते, परमात्मा ने उनको एनकोडेड फीडेड करके भेजा है, तुमको कब खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कब नहीं खाना है, कब प्रजनन करना है, सारी चीजें उनकी फिक्स है। वो अपने फिक्स ज्ञान के दायरे से बाहर निकल ही नहीं सकता, मजबूरी है उसकी, और इसलिए प्रकृति के नियमों का पालन करके वो स्वस्थ है। और हमको उसने कर्म स्वतंत्रता दी है, वरेण्यम, वर्ण करने का हक दिया है। हम ईश्वरीय नियमों का, प्राकृतिक नियमों का, जिससे हम स्वस्थ रह सकते थे, आनंदित हो सकते थे, उसका भंग करते हैं। गलत समय पे खाते हैं, गलत मात्रा खाते हैं, प्रकृति के स्वभाव के विपरीत चीजें भी खा लेते हैं, अब फिर बीमार हो जाते हैं। समझ में आई ना बात? तो ये तत्सवितुर वरेण्यम, सत ही सत का चयन करें। देखने में सत, सुनने में सत, बोलने में सत, खान पान में सत, पहराव में सत, विचारों में सत, लेन देन में सत, तो सात्विकता आ जाएगी। फिर भर्गो देवस्य धीमहि, भर्ग यानी सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण। भर्ग माने क्लेश, ईश्वर का क्लेश नाशक तेज, संस्कार विधि में लिखा है भर्ग माने क्लेश नाशक तेज। अच्छा, तो क्लेश अंदर होते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर में, परमात्मा अंदर बैठा है, उसकी हम उपासना करें, यम नियमों का पालन करें, तो हमारे क्लेश शमन हो जाएंगे, संस्कार तनु हो जाएंगे, कमजोर पड़ेंगे, अब फिर दग्ध बीज भी कर लेंगे हम ईश्वर के साथ जुड़ करके। फिर धियो यो नः प्रचोदयात्, धी माने बुद्धि माने ज्ञान। जब हम ईश्वर से दिन भर बुद्धि से जुड़े रहेंगे तो प्रकृति की आंच से बचेंगे, सांसारिक जो है ना क्लेशों से बचेंगे, विवेक वैराग्य को प्राप्त होंगे, अज्ञान से बचेंगे, तो सुखी रहेंगे, दिन भर प्रसन्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे। यही तो मुक्ति है। मुक्ति और क्या है? दुखों से छूटना। धियो यो नः प्रचोदयात्, धी माने बुद्धि माने ज्ञान। ज्ञान से हम ईश्वर से सतत जुड़े रहें, अलग ना हो।
व्यवहार काल में भी उसको याद रखें और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें जैसा ईश्वर चाहता है हमसे, ऐसे। तो ये गायत्री मंत्र का मैंने आपको बहुत सूक्ष्म एक एक चीज खोल खोल करके अच्छे से बताने का प्रयास किया है। तो आज के गायत्री मंत्र के व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं। ओ अब कल हम आचमन मंत्र और मार्जन मंत्र और हाँ, आचमन मंत्र और अंग स्पर्श मंत्र, इन दो मंत्रों की व्याख्या